सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए 16 रुपए 15 पैसे पर आ चुका है ये स्टॉक। लगातार गिरावट जारी है, लेकिन ऐसे में आपका एक नोटिफिकेशन आता है और काफी अच्छी खबरें उस नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है। बोर्ड मीटिंग का आउटकम इस बार वाकई में लग रहा है कि हाँ, बोर्ड मीटिंग से कुछ अच्छा निकल कर आया है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये तो हो गया, इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे, आपने पहले से देख लिया होगा। दूसरी बात है यहाँ पर कि अचानक से भारतीय टेलीकॉम कंपनीज अचानक से एड टेक के अंदर कैसे एंटर करने लगी। मतलब इतना साल हो गया टेलीकॉम चलते चलते, कभी एंटर नहीं करी, अचानक से सडनली एक एंटर किया तो दोनों और आ गई हैं। इसका क्या मतलब है। तीसरा यहाँ पर एक्विजिशन। एक्विजिशन, आप पहली बात ये समझिए, एक्विजिशन पर हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सत्यम के मामले में एक्विजिशन किया गया था महिंद्रा की तरफ से, तो उसी वजह से। अदरवाइज ये एक बेसलेस बात है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं लेकिन इसका कोई आधार नहीं है। तो पहले से ही होप क्रिएट करके मत चलिएगा, ये बेसलेस बात है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये हम सिर्फ बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ हेडलाइंस है कि गवर्नमेंट यहाँ पर जो है अंदर आएगी, स्टेप इन करेगी और वो सब कुछ सुधारेंगे। मे बी पॉसिबल है ये हो, लेकिन लग तो नहीं रहा है। तो वक्त बर्बाद ना करते हुए मैं शॉर्ट में बता देता हूं, यहाँ पर ये 7 पॉइंट दिए गए हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर, जो कि आपने पहले से ही देख लिए होंगे। यहाँ पर 7 पॉइंट में आप देखेंगे तो क्या क्या बोला गया। तो यहाँ पर बताया गया है सबसे पहला यहाँ पर कि आपके अब तक की जो मीटिंग्स है उसमें आपका यहाँ पर सीएमडी है और आपके यहाँ पर सीएफओ आ जाते हैं, बाकी 1-2 लोग आ जाते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यहाँ पर नहीं होते। कंपनी का जो बचा हुआ बोर्ड है उसने ये फैसला किया है कि यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हम अपॉइंट करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडिशनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट करने का नीड है, तो हम उसको अपॉइंट करने वाले हैं। दूसरा यहाँ पर जो है, जो ऑडिटर अब यहाँ पर हट ही चुके हैं, तो ऑडिटर की नियुक्ति होगी। और मेरे ख्याल से ऑडिटर की नियुक्ति में जो देरी यहाँ पर बताई जा रही है वो एक्चुअल में यही है कि कंपनी के ऊपर काफ़ी सारे सवाल उठे हुए हैं, तो उसमें क्या है कि अपनी रेपुटेशन भी कहीं ना कहीं ऑडिटर देखते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ऑडिटर मिल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जो देरी हो रही है वो अनकंट्रोल्ड है, सीधी सी बात है। अब हाँ करेगा या ना करेगा उसमें आप कोई फोर्स तो कर नहीं सकते हैं किसी ऑडिटर को आने के लिए। तो वो ऑडिटर होगा, नियुक्ति होगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है उसमें, क्योंकि यहाँ पर ना ऑडिटर की नियुक्ति चाहिए। अगर आप ऑडिटर की नियुक्ति नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है कि आपका जो एक ट्रांसपेरेंसी है उसके ऊपर भी यहाँ पर जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई जाती हैं, कहने लगते हैं, तो वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपके ऊपर सवाल उठे हैं, इसीलिए ऑडिटर जो है, बहुत सारे ऑडिटर्स जो टॉप लेवल ऑडिटर की आप बात कर रहे हैं, तो उनके आने में प्रॉब्लम तो होगी, सिंपल सी बात है। लेकिन एक बार अगर आप यहाँ पर जो क्वार्टरली नंबर्स हैं या नेट सेल्स हैं, या आप 2021 से लेकर 2022 तक के जो नंबर्स हैं उनको आप एक बार जांच करा लीजिए, कोई भी ऑडिटर आने के लिए तैयार हो जाएगा। कितना देर लगेगी, एक्चुअल में आपको जांच करानी होगी। अगर आप देखें तो विदाउट इसके कोई एक्विजिशन के लिए भी तैयार नहीं होगा। अगर आगे हम जैसे न्यूज़ सुनते हैं कि सरकार का यहाँ पर जो है स्टेप इन हो सकता है, तो पॉसिबल है। अगर सरकार का स्टेप इन होगा तो सरकार सिर्फ और सिर्फ नाम को थोड़ी बेचेगी, जो खरीदेगा वो सारी चीज़ें देखेगा, सिंपल सी बात है। तो आपको जांच करानी होगी और उसके लिए ऑडिटर की एक मोहर चाहिए होगी, सिंपल सी बात है। जो रिपोर्ट चाहिए, ऑडिटर जब कह देगा कि हाँ भाई आपका जो है नंबर्स हैं वो इसमें फेरबदल नहीं करी गई है, या जो भी कुछ है कि आपका थोड़ा सा इतना फेरबदल किया गया या इतना यहाँ पर नंबर जो है वो ठीक नहीं है, तो वो सारी चीज़ें जब निकल के आ जाएंगी तो एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप भी समझते हैं कि किसी भी कंपनी के लिए मैनेजमेंट तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन कंपनी कैसी कमा रही है, क्या कर रही है कंपनी, ये भी तो इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर वो सारी चीज़ें हैं तो मैनेजमेंट को दूसरा बिठाला भी जा सकते हैं। तो एक स्पीडी रिकवरी जो है वो देखने को मिलेगी। और ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो कुछ भी होगा वो एक क्लियर होगा एंड ये फुल एंड फाइनल होगा ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। ऐसा नहीं है कि मामला टलेगा या फिर ये सब होगा या आगे कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। जो कुछ होगा वो इधर ही सब कुछ सॉल्व होगा, सारा का सारा मामला सॉर्ट आउट होगा, इसी वक्त होगा, इसी टाइम होगा। तीसरा यहाँ पर जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुरेश कुमार रेड्डी, उनको यहाँ पर जो है फोर्थ कमिंग मीटिंग जो है, बोर्ड मीटिंग है, उसमें शामिल किया गया। देखिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना आसान नहीं है। आपने पद से तो हटा दिया, पोजीशन से हट चुके हैं, लेकिन आसान नहीं है क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस कौन लेकर आएगा, तो इसके ऊपर भी है। फोर्थ यहाँ पर आपका देखिए, कंपनी की जो टॉप लीडिंग टीम है वो तो हट चुकी है, रह गए हैं कुछ लोग।
तो यहाँ पर बजट में प्रॉब्लम है, क्योंकि कंपनी के अंदर होता है खर्चा, तो कंपनी का माहौल ख़राब ना हो जाए इसके चलते यहाँ पर जो है स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन गए हैं कि भैया जो लीडरशिप टीम है उसमें जो फेरबदल है उसके चलते यहाँ पर जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर बजट जो है वो क्लियर करके रखे, तो 1 से लेकर 6 महीने तक का बजट जो है वो यहाँ पर तैयार होना है कंपनी के लिए, और यहाँ पर वो विद इन अ वीक के अंदर अंदर होगा। यानी कि जो आपका आज नोटिफिकेशन, यानी कल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, कल से लेकर आपका एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरा बजट तय होगा। तो उसके ऊपर की कई न्यूज़ आ सकती है। सीईओ का मैटर देखिए टाइम लगने वाला है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर जो है एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा उस सीईओ को, तब जाकर यहाँ पर एक नाम यहाँ पर जो है लाया जाएगा, उनको सीईओ के पद पर लाया जाएगा। तो खबरों का सिलसिला बना हुआ है, खबरें बहुत अच्छी हैं। एंड लास्ट 6 और 7, और देखिए एजीएम कैंसिल हो गई, वो तो हो नहीं था, सबको पता है कि एजीएम कैंसिल होनी थी। वो यहाँ पर जब टीम ही तैयार नहीं है तो वो फिर बोलेगा कौन, वो यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर आपका नहीं होगा, जब तक एक नए सीईओ ना आ जाए तब तक वो एजीएम नहीं होने वाली है, इसके लिए तैयार है। और यहाँ पर 7th एंड लास्ट पॉइंट, आपके जितने यहाँ पर हटाए गए हैं सीएफओ और सीएमडी, इनका यहाँ पर जो कंपनी के अंदर जहाँ जहाँ रोल है, या कहना जितना भी ऑल लेवल, वहाँ से ये हटाने की तैयारी में है। तो जितना भी यहाँ पर रोल होगा वो सब खत्म होने वाला है। तो ये है पूरा का पूरा इस वक्त। अब जल्द से जल्द एक प्रेस रिलीज आनी है, तैयार रहिए। ये प्रेस रिलीज नहीं था, प्रेस रिलीज अलग है। अब सेकंड पॉइंट लेते हैं। तो ये अचानक से टेलको कंपनीज को क्या हो गया, ये वोडाफोन, ये जियो, ये एयरटेल, इन सबको क्या हो गया एयरटेक के अंदर कूदने की। देखिए सिंपल सी बात है, अगर इनकी साइट पर जाकर आप समझेंगे ना, सीधा सीधा इशारा था, सीधा सीधा इशारा था। आप साइट पर भी ना जाइए, यहाँ पर देखिए इनके पास ना ह्यूज यूजर बेस है, वो भी करोड़्स में। ठीक है, आप जो सर्च कर रहे हैं, क्या लगता है कि आपकी इंफॉर्मेशन किधर बट नहीं रही होगी? सिंपल है, आपके बारे में हर चीज़ सब जानते हैं। आप क्या सर्च कर रहे हैं, तो आपके उस डेटा से ही ये एक बेहतरीन, मतलब जितनी एयरटेक कंपनियां अभी तक डेटा यूज़ करती हैं उससे थोड़ा सा और बेहतर ये लोग कर सकते हैं। इनके पास एक एक्यूरेट डेटा भी आता है, तो वो यहाँ पर ना ये करने वाले हैं उसका यूज़। अभी तक पता नहीं क्यों देर कर दी, शायद इंडिया में जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसके चलते। जियो यहाँ पर आई, एयरटेल यहाँ पर एयरटेक में आ चुकी, वोडाफोन आइडिया भी यहाँ पर एयरटेक के अंदर आ चुकी है। तो सभी का सभी कंपनियां जो है वो $multi-billion मार्केट के अंदर कूद चुके हैं अपनी $multi-billion कंपनी बनाने के लिए। तो यहाँ पर यही है, और जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा वो एक ग्रोथ जर्नी जो है ना वो स्टार्ट होगी इंडिया के अंदर। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है इनके जब नंबर्स आएंगे ना, नेट से नेट प्रॉफिट अच्छा खासा आएगा। हालांकि एक्विजिशन की जो हम बात कर रहे हैं ना, देखिए वो बिल्कुल बेसलेस है, इस बात को समझिए। मतलब सुनिए एक कान से और दूसरे कान से निकाल दीजिए, इससे बढ़िया एक बात यहाँ पर हो नहीं सकती एक लाइन में। यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोट करी है कि अगर मान लो सत्यम जैसा यहाँ पर होता है, गवर्नमेंट आती है, जबकि इतनी बड़ी कंपनी नहीं है ब्रैडकॉम ग्रुप, लेकिन हर कंपनी को बचाने का एक जिम्मा जो है ना वो होना चाहिए। जबकि एयरटेक के बारे में हम जानते हैं, तो एयरटेक की एक मोस्ट प्रीशियस कंपनी अगर ये है, जो कि अभी तक नंबर्स के हिसाब से है, नंबर्स बहुत बड़े हैं, 7,300 करोड़ मायने रखता है किसी कंपनी के लिए। इतनी बड़ी कंपनी बनाना आसान बात नहीं होती है, जिसका प्रॉफिट 1-1.5 हज़ार करोड़। और अगर आपको यहाँ पर टैक्सेस पे कर रहे हैं तो एक दायित्व बनता भी है, ये तो क्लियर है। तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट अगर होता है और नए प्रमोटर आते हैं, किसी के हाथ में ये कंपनी जाती है, तो देखिए हम कह तो रहे हैं टाटा टाटा, ये देखिए ट्वीट करना आसान है, लेकिन एक्चुअल में उससे होना कुछ नहीं है। लेकिन अगर कोई आएगा नाम, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मार्केट में एग्रेसिवली वर्क करते हैं वो हैं जियो यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़। वो बहुत एग्रेसिवली वर्क करते हैं, क्योंकि जब मुझे याद है जियो टीवी जब मैं कवर कर रहा था, तो इन्होंने हाथवे केबल के अंदर स्टेक ले ली, इन्होंने डेन नेटवर्क के अंदर एग्रेसिवली स्टेक ली, कई करोड़ रुपए खर्च कर हाथवे केबल के अंदर 2,000 करोड़ रुपए खर्चा किया था, 2,000 करोड़ के आसपास का खर्चा किया था हाथवे केबल को एक्वायर करने के लिए। तो इतना सब खर्चा किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये एयरटेक के अंदर ये बोली लगी इसकी, और इसमें बड़े बड़े हुए शामिल, तो फिर कहीं ना कहीं एक टेलको कंपनी तो आ सकती है, पॉसिबल है। तो ये पॉसिबिलिटी है, इनका कोई बेसलेस है, ये इन्हें सुनो, कान से निकालो, ये ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं, जो कुछ करेंगे वो सेबी और सरकार करेगी। सुनने में ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन देखते हैं आगे होता है नहीं है। तो सिर्फ सुनिए, उस पर कोई एक होप मत बनाइए, बस यही कहना है। प्रमोटर कितनी
रुपए चाहिए होंगे इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए। आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। प्रमोटर की स्टेक कितनी है? 18.44%, 18.44%। बाकी सब पब्लिक की है, FISD, IIC ये सब बने हुए हैं। आज के प्राइस के हिसाब से ना 3,245 करोड़ का मार्केट कैप है। 18% की स्टेक की जो वैल्यू है वो 540 करोड़ से 600 करोड़ है, मात्र 600 करोड़। यानी कि अगर कोई सरकार ये कह देगी, जो कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, अगर ऐसा कुछ होता है आगे चलकर कि प्रमोटर दूसरे आते हैं, कोई कंपनी खरीदने के लिए आता है, तो फिर उन्हें प्रमोटर की स्टेक खरीदनी होगी। प्रमोटर की स्टेक मामूली सी है, 540 करोड़ से 600 करोड़। यहाँ पर आपको इसकी जगह मिल क्या रहा है? 7,300 करोड़, 1,500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट ये आपको देखने को मिल रहा है। इतना सब आपको इतने रुपयों में मिल रहा है। तो आप ये समझिए, अगर ये नंबर्स रियल हुए और कभी बोली लगाई गई इसके लिए, तो फिर भर भर के कहीं ना कहीं बिड्स आ जाएंगी। इनकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इन नंबर्स के फिगर पर ये सब हो सकता है। अच्छे खासे पैसों में इनको तोला जा सकता है इस स्टेक को। जी हाँ, प्रमोटर की स्टेक को अच्छे खासे रुपयों से तोला जा सकता है। ये हम लोग 540 करोड़ की अभी बात कर रहे हैं, हो सकता है प्रमोटर राजी हो जाए इससे ऊपर के लिए, तो वो उतने ऊपर में भी चली जाएगी। क्योंकि जब नंबर से रियल है, सब कुछ इसी के बलबूते पर होना ही है, तो फिर दिक्कत क्या बात की है। खैर, जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल तो अब 3 दिन रह गए हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। आज 2 तारीख है, 2 सितंबर। 5 सितंबर को आपको शाम को शायद नंबर्स मिलने स्टार्ट हो जाए, या 6 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं, बस यही इंपॉर्टेंट है। अगर मैटर समझ लिया इन्होंने और इनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स आएगा उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उसको हम समझेंगे कि भैया क्या आ रहा है, क्योंकि इनके अलावा आप समझने के लिए कुछ है नहीं। ये सबसे एक ऊपरी स्तर पर है, ये सब समझते हैं, इनको देखना ज़रूरी है। बाकी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होना है। इनसे एक डायरेक्शन मिल सकता है कि क्या होने वाला है एक्चुअल में। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। म्यूचुअल फंड की स्टेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये बढ़ाते हैं फिर भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये, और अगर ये बढ़ाते हैं तो वाकई में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर रह सकता है। तो अभी देखते हैं कि म्यूचुअल फंड के डेटा में क्या आने वाला है। बहुत ही आंखें लगाए बैठे हैं यहाँ तो कि म्यूचुअल फंड के डेटा में असल में क्या आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। सो देखते हैं उसके ऊपर। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।